मोगरे का पौधा गर्मियों में फूल देने वाला और खुशबू देने वाला सबसे खूबसूरत पौधा माना जाता है। इसके फूल व्हाइट कलर के रहते हैं और पत्तियां ग्रीन कलर की रहती हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपके पौधे में कलियां आने लगी हैं तो आपको कौन से फर्टिलाइजर देना है, और अगर कलियां नहीं आ रही हैं, ग्रोथ ही हो रही है, तब आपको कौन से फर्टिलाइजर देना है। मैंने आपके साथ में अपने मोगरे के पौधे का पूरा प्रोसेस शेयर किया है। फरवरी मंथ में मैंने इसमें कुछ जरूरी काम किए थे, उसके बाद में अभी आप देख सकते हैं इसमें ग्रोथ काफी अच्छी होने लगी है। और नीचे आप देखेंगे तो आपको घास फूस भी जर्मिनेट होती हुई दिख रही होगी। मेरे पास में मोगरा के दो पौधे हैं, जिसमें एक नॉर्मल वेराइटी का मोगरा है जो कुछ बेल टाइप में रहता है, और दूसरी जो वेराइटी है वो है मदन मोगरा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मदन मोगरा के फ्लावर किस तरीके से होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है। तो नॉर्मल वेराइटी का जो मोगरा रहता है उसकी पत्तियां आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। इनमें नुकीली पत्तियां रहती हैं, इस तरीके से शेप बना रहता है। और मदन मोगरा की पत्तियां देखेंगे तो अंडाकार में रहती हैं। इसकी पत्तियां बहुत ज्यादा बड़े साइज की नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू जो हमारा नॉर्मल वेराइटी का मोगरे का प्लांट रहता है, उसके अपेक्षा जो मदन मोगरा की पत्तियां रहती हैं उनके साइज भी छोटे रहते हैं, और पत्तियां का जो पैटर्न रहता है वो एकदम फ्लैट नहीं रहता है। अब मेरे पौधे के गमले में आप देख रहे होंगे घास फूस उगे हुए हैं। ये रेड कलर की सॉइल में लगा हुआ है। दो तरीके की सॉइल में मैंने पौधों को लगाया है। जिस तरीके से स्टार्टिंग से लगा कर रखा है, वैसे ही जब मैं हर साल रिपोर्ट करती हूँ तो सेम सॉइल मिक्स में इसको लगाती हूँ। ये मदन मोगरा का प्लांट जो है परचेज किया हुआ प्लांट है, इसको मैंने परचेज किया था। और जो ये नॉर्मल वेराइटी का मोगरे का प्लांट है, इसको मैंने परचेज नहीं किया था, इसको मैंने कटिंग से लगाया था। ये मेरे गार्डन का सबसे पहला मोगरे का प्लांट है। तो सबसे पहले हम ये जो घास फूस जर्मिनेट हुई है इसको हम निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं दोनों ही गमले की जो मिट्टी थी उसको क्लीनिंग कर लिया है। जितनी घास फूस जर्मिनेट थी उसको हमने क्लीन कर लिया है। अब मेरे पौधे में आप देखेंगे तो जहां जहां आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी, जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी ही ब्रांच में इसमें कलियां आपको दिखाई देंगी। कहीं छोटी छोटी कलियां हैं, कहीं बड़ी कलियां हैं। सेम प्रोसेस मेरे जो देसी वैरायटी का मोगरे का प्लांट है, जो नॉर्मल वैरायटी, उसमें भी यही है। इसमें भी आपको जगह जगह पर कलियां दिखाई देंगी। जब मोगरे के पौधे में कलियां बनने लगती हैं तब आपको कौन कौन से फर्टिलाइजर देना चाहिए, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। मैं सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर दूंगी, उसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर इसमें ऐड नहीं करूंगी। खाद देने के पहले आपको हमेशा याद रखना है कि मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे तो मेरी मिट्टी गीली आपको लग रही है, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो मिट्टी जो है हाथ से नीचे की साइड में झड़ रही है। अगर मिट्टी में बहुत ज्यादा चिपचिपापन है तो आपको थोड़ा रुक कर फर्टिलाइजर देना है, मतलब इसकी गुड़ाई भी नहीं करनी है। चिपचिपी मिट्टी रहे तो उसमें आपको खुरपी वगैरह कुछ भी नहीं लगानी है। यहीं पर आप रेड सॉइल देखेंगे तो रेड सॉइल अच्छी तरीके से सूख चुकी हुई है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं सूखी है कि पौधा ही सूख जाए। तो इस चीज का हमेशा याद रखना है। जो रेड सॉइल रहती है वो बहुत जल्दी से गीली भी हो जाती है और बहुत जल्दी से सूख भी जाती है। इसमें नीचे की साइड में मॉइस्चर है, ऊपर की साइड में मॉइस्चर उड़ चुका है, तो अभी आपको इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी दिखाई दे रही है। जब मिट्टी भुरभुरी रहे, थोड़ी सी सूख जाए, तो आपको इसमें खुरपी लगाना है और गुड़ाई करना है। अब वैसे तो मैंने जो रेड सॉइल वाला प्लांट है उसकी रिपोर्टिंग करी थी, प्रूनिंग करी थी, तो वो मैंने सेपरेट वीडियो आपके साथ में शेयर किया था। लेकिन आज फर्टिलाइजर दोनों में साथ में ही दूंगी, और दोनों ही प्लांट की रिपोर्टिंग करने में लगभग 7 से 10 दिन का गैप था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं तो ग्रोथ जो है दोनों में साथ में ही एक साथ ही हो रही है। तो इस तरीके से आप भी अपने पौधे की तैयारी कर सकते हैं, पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। गुड़ाई जो करना है, बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है, बस ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी सी इतनी इतनी मिट्टी के अंदर तक आपको खुरपी को चलाना है। इससे ज्यादा आपको खुरपी को नहीं चलाना है। रेड मिट्टी वाले मोगरे के प्लांट की हमने गुड़ाई कर ली। अब दूसरा ये वाला प्लांट है, ये नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है, तो इसकी मिट्टी आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से भुरभुरी है, गीली है थोड़ी सी लेकिन भुरभुरी है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा नीचे तक खुरपी नहीं चलाएंगे, बस ऊपर ऊपर में ऐसे ऐसे कर देंगे। और अगर मिट्टी आपकी गीली है तो आप खुरपी इसमें चलाइए ही मत। आप चाहो तो ऐसे भी फर्टिलाइजर दे सकते हो। अब इस टाइम पर मेरे पौधों की ग्रोथ आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये वाला प्लांट जो है इसकी मैंने काफी ज्यादा हार्ड प्रूनिंग करी थी, और दूसरा जो प्लांट है ये है मदन मोगरा का प्लांट। इसकी प्रूनिंग करी थी मैंने, लेकिन इसकी ब्रांचेस काफी ज्यादा बड़ी बड़ी थी, तो मैंने उसी हिसाब से इनकी प्रूनिंग कटिंग करी थी। जब पौधे की आप रिपोर्टिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं फरवरी के टाइम, तो उसमें कुछ पोषक तत्व देने रहते हैं, जो कि मैंने अपने पौधे में दिए थे। अभी आप देख सकते हैं उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। अभी मैंने एक्स्ट्रा कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है, तब से मैंने इसमें अपडेट ही शेयर नहीं किया है। अब जब इसमें कलियां बनने लगी हैं, आप देख सकते हैं कलियों में कलर भी दिखने लगे हैं, तब इसमें मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। और यदि आपने भी मेरे साथ साथ मोगरे के पौधे में कुछ काम किए हैं, आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां अभी नहीं आई हैं, तो उसका मतलब यही है कि अभी आप उसको रूट की ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा सा
मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। रूट ग्रोथ के लिए आपको जो फर्टिलाइजर देने रहते हैं, या तो आप नीम खली लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर दोबारा आपको रिपोर्टिंग करने के बाद में जब आप गमले में लगा देते हैं तो आपको उसमें उस टाइम पर दोबारा से गुड़ाई वगैरह करके सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं देने चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो जड़ों में बहुत जल्दी से इफेक्ट करता है। 1 से 2 टेबलस्पून नीम खली को लेकर और अच्छी तरीके से 1 लीटर पानी में भिगो कर रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, और उसके बाद में पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। तो ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करेगा और एंटीबैक्टीरियल भी रहती है, और भी इसमें न्यूट्रिशंस रहते हैं जो कि पौधे को आसानी से जड़ों तक पहुंचा देते हैं। या फिर आप ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप सीवीड का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने जब प्रूनिंग रिपोर्टिंग करी थी उसके बाद में मैंने कोई अपडेट शेयर नहीं किया। आज मैं आपके साथ में दोनों ही पौधों का एक साथ में अपडेट शेयर कर रही हूँ। इनमें पौधों में कलियां बनने लगी हैं, तो यदि आपके पौधे में भी कलियां बनने लगी हैं तो जो फर्टिलाइजर मैं दे रही हूँ आप भी उसमें दे दीजिए। तो ये जितनी भी गुच्छे में कलियां बनी हैं, सारी ही गुच्छे में कलियां एक साथ में ओपन होंगी। 2-4 जो कलियां रहेंगी वो बाद में भी ओपन होंगी, बाकी की सारे ही फूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो मैंने आपके साथ में शेयर किया कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको ह्यूमिक एसिड देना चाहिए, साथ साथ में आपको कोई भी कंपोस्ट देना चाहिए, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। मेरे पौधे की छोटी सी छोटी ब्रांच में भी आप देखेंगे तो आपको कलियां दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरीके से अगर आपने भी मेरे साथ साथ काम किए होंगे और मेरी तरह ही आपने रिपोर्टिंग प्रूनिंग करी होगी, साथ में जो फर्टिलाइजर दिए थे सारे फर्टिलाइजर आपने दिए होंगे, तो आपके पौधे में भी इसी तरीके से ग्रोथ हो रही होगी। अब जो मैं इसमें देने वाली हूँ कलियों को ओपन करने के लिए और पौधे को हेल्दी बनाने के साथ साथ जो कलियां हैं वो कलियां झड़े नहीं, सूखे नहीं, उसके लिए फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। मोगरे के पौधे को अगर आप अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, फर्टिलाइजर तो उसकी जरूरत है ही, लेकिन सबसे पहली जरूरत पौधे की रहती है मिट्टी, दूसरी रहती है सनलाइट, और तीसरा रहता है गमले का साइज, और चौथा रहता है फर्टिलाइजर, और पांचवा रहता है फर्टिलाइजर के साथ में पानी। तो सबसे पहले हम सनलाइट की बात करेंगे। पौधे को ओपन सनलाइट में रखना है, पूरे दिन की धूप में रखना है। दूसरी बात हम करेंगे मिट्टी। मिट्टी किस तरीके से बनानी है? मिट्टी भुरभुरी रहनी चाहिए, लेकिन मिट्टी ऐसी रहनी चाहिए जिसमें पानी भी रुकना चाहिए, मतलब पानी बहुत ज्यादा बचना भी नहीं चाहिए गमले में, और मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। इस तरीके की आपको मोगरे के पौधे के लिए मिट्टी बनानी है। तीसरा है वाटरिंग। वाटरिंग कैसे करना है? वाटरिंग आपको करना है जब ऊपर से सरफेस आपको सूखा दिखाई देने लगे, जैसे ये वाला था, ये ऊपर से सरफेस सूखा दिखाई देने लगा लेकिन पत्तियां कहीं भी ड्राई नहीं हुई थी, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने पौधे में पानी डाल देना है। इंतजार नहीं करना है। अगर पत्तियां मुरझाने लगे, पत्तियों का जो कलर है वो चमकीला ना दिखाई दे, थोड़ा सा डाउन दिखाई दे, तो आपको उसके पहले इसमें पानी दे देना है। चौथा है गमला। गमला किस तरीके का लेना है? आप 8 इंच के गमले से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पौधे जो है 8 इंच के गमले में लगे हैं, नर्सरी पॉट में लगे हैं। गमला अगर आप प्लास्टिक का ले रहे हैं तो नीचे ड्रेनेज होल बहुत ज्यादा होने चाहिए, बड़े बड़े ड्रेनेज होल होने चाहिए, जिससे कि पानी बहुत ज्यादा स्टोर ना हो। प्लास्टिक के पॉट में गर्मी के टाइम में जितनी ही गर्माहट होती है, रूट जलने लगती है, तो अगर पानी इसमें स्टोर रहेगा तो और भी ज्यादा पानी उबाल मारेगा अंदर से, और रूट जो है खराब हो जाएंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का पॉट ले रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, मतलब कि जो गमले में से पानी निकास की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, बस मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। इतना पानी स्टोर होना चाहिए कि आपको डेली डेली आपके गमले में पानी डालना पड़े। और यदि डेली पानी नहीं डालना पड़ रहा है, 2 से 3 दिन बाद डालना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका पौधा जो है बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि गर्मियों के टाइम में डेली डेली नहीं डालेंगे, पानी चल जाएगा, बारिश जैसे ही आएगी पौधा आपका खराब होने लगेगा। और लास्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपको पौधे के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर देना। आपके पौधे को किस प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत है, उस हिसाब से आपको फर्टिलाइजर देना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने कुछ फर्टिलाइजर दिया आपने भी वही दे दिया। आप अपने प्लांट की स्थिति देखिए, किस तरीके की स्थिति है, उसमें किस तरीके के पोषक तत्वों की जरूरत है, उस हिसाब से आप अपने पौधे को फर्टिलाइजर दीजिए। मेरे पौधे में आप देख रहे हैं कलियां बन रही हैं। अब मुझे जो खाद देनी है वो खाद देनी है जिससे कि ये कलियां बहुत अच्छे से फूलों का रूप ले पाएं और पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करता रहे। जैसे ही फूल खत्म हो जाएंगे फिर इसमें हम इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पोषक तत्वों को देंगे। तो मैं देने वाली हूँ आज इसमें ये सिंपल सा एक फर्टिलाइजर। इसका मैं सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगी, अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि ये क्या चीज है और इसको क्यों मुझे अपने पौधे में डालना है। तो ये है पोटेशियम रिच खाद, जिसको बोला जाता है बायो पोटाश या ऑर्गेनिक पोटाश। ये आपको कई सारे कलर्स में मिल जाएगा। ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, मतलब दानेदार तरीके से मिलेगा आपको। और उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी हमारे पौधों की जड़ों तक फर्टिलाइजर पहुंचे,
तो आप उसको इस तरीके से ग्राइंडर जार में पाउडर फॉर्म करके पौधे में अप्लाई करा सकते हैं। अब आप मेरे पौधे की कंडीशन देखेंगे तो पौधे में बहुत अच्छे से कलियां बनने लगी हैं। कलियों के जो कलर हैं वो भी व्हाइट कलर के ओपन दिखाई देने लगे हैं। तो अब इसमें जो हमको फर्टिलाइजर देना है वो पोटेशियम रिच खाद देनी है। पोटेशियम रिच खाद जैसे ही जड़ों को मिलेगी वैसे ही ये जो कलियां हैं ये कलियां बहुत अच्छे से ओपन होने लगेंगी और जो छोटी छोटी सी कलियां हैं जिनमें कलर बहुत ज्यादा विजुअल नहीं हो रहे हैं वो कलियां बड़ी बड़ी होने लगेंगी और पौधा पूरा ही फूलों से भर जाएगा। व्हाइट कलर के फूल इसमें बहुत अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। अब जो ये फर्टिलाइजर मैंने आपको दिखाया, इस फर्टिलाइजर को आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक इस तरीके से सूखे तरीके से मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं और दूसरा तरीका जो है जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है लिक्विड फर्टिलाइजर। मैं तरल फर्टिलाइजर बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है। मैं देने वाली हूँ तरल फर्टिलाइजर मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है। 2 गमले के हिसाब से ही लिया है, 8-8 इंच के 2 गमले हैं तो 1 लीटर पानी इनफ है। उसके बाद में 1 टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑर्गेनिक पोटाश। अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास में ऑर्गेनिक पोटाश नहीं है तो आप इसमें क्या दे सकते हैं। अगर आपके पास में ऑर्गेनिक पोटाश नहीं है, केमिकल पोटाश है, तो वैसे तो मैं बोलूंगी कि केमिकल पोटाश आप बिल्कुल भी ना दें। पोटाश 2 तरीके के आते हैं, एक ऑर्गेनिक पोटाश रहती है, एक केमिकल पोटाश रहती है। केमिकल पोटाश को म्यूरिक ऑफ पोटाश कहा जाता है जो कि ऑरेंज कलर की रहती है और जो ऑर्गेनिक पोटाश रहती है वो इस तरीके से दानेदार फॉर्म में काले भूरे इस तरीके से आपको मिलेंगे। और यदि आप केमिकल पोटाश ही देने वाले हैं तो मैं उसका मेजरमेंट तो ठीक से नहीं बता सकती, बस इतना ही बोलूंगी कि मैंने जो 1 टेबल स्पून ऑर्गेनिक पोटाश ली है आप हाफ टेबल स्पून से भी कम लीजिए 1 लीटर पानी के लिए। या फिर मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ, आप केले के छिलकों का यूज करिए, उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर रखिए। केले के छिलकों को 1 से 2 लीटर पानी में भिगो कर रखिए, 3 से 4 दिन बाद उस छिलकों को निकाल लीजिए। निकालना हो तो, नहीं निकालना है तब भी कोई बात, वो पानी आप डायरेक्ट अपने पौधे की जड़ों में डाल दीजिए। आपके पौधे में पोटेशियम की जो कमी है वो धीमे धीमे से पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो फर्टिलाइजर मैं दे रही हूँ ये फर्टिलाइजर आप एक बार देंगे तो असर हो जाएगा, लेकिन अगर केले के छिलके आप एक बार देंगे तो असर उतने अच्छे से नहीं होगा। आपको कम से कम 3 बार देना है, मतलब हफ्ते में 1 बार देना है, महीने में 3 बार यूज करना है। अब मग में थोड़ा सा गैप था, मतलब पानी स्पेस था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। कंप्लीट 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर बना लिया है और जो हमने इसमें फर्टिलाइजर डाला था इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं सेकंड फर्टिलाइजर भी देने वाली हूँ जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो आप इसको जरूर दीजिए। हर फर्टिलाइजर के साथ इसको मिक्स करके दीजिए, पौधे में बहुत जल्दी से इफेक्ट करेगा। ये है एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। इसको अगर आप देते हैं तो जो आप फर्टिलाइजर बना रहे हैं पौधे में दे रहे हैं ये बहुत जल्दी तक जड़ों से पहुंचेगा और पौधे में बहुत जल्दी से इफेक्ट करेगा, पत्तियों में भी बहुत जल्दी से इफेक्ट करेगा। मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत तेजी से एक्टिव कर देता है, जिससे कि पौधे बहुत जल्दी से भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो हम भोजन बना रहे हैं पौधे के लिए ये अच्छी तरीके से जड़ों तक पहुंच जाए, पत्तियों तक पहुंच जाए, उसके लिए आपको एप्सम सॉल्ट का यूज जरूर करना चाहिए। और जब भी फर्टिलाइजर बनाते हैं तो या तो आप 2 मग लेकर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करें तो अच्छे से उसमें ऑक्सीजन लेवल बन जाता है, या फिर अच्छी तरीके से इस तरीके से 5 मिनट तक आप इसको घुमाते रहें जिससे कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा और जड़ों तक फर्टिलाइजर अच्छे से मिक्स हो पाएगा। मोगरे के पौधे के लिए फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस लिक्विड खाद को हमको बस उतना ही देना है जितना कि जड़ों तक पहुंच जाए, नीचे ड्रेनेज होल से निकले उतना फर्टिलाइजर हमको नहीं देना है। तो बस जो मिट्टी गीली है उसमें हम थोड़ी ही मात्रा में देंगे और जिसमें गीलापन नहीं है, इसमें सूखा था तो इसमें हम रुक रुक के देंगे। अगर ड्रेनेज होल से निकलने लगेगा तो अब हम ये फर्टिलाइजर और नहीं देंगे, और अगर नहीं निकला ड्रेनेज होल से तो फिर हम इसमें थोड़ा सा और फर्टिलाइजर डालेंगे। जब भी तरल खाद देते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें बस उतना ही खाद देना है जितना कि जड़ों तक पहुंच जाए, नीचे से निकले इतना हमको फर्टिलाइजर नहीं देना है। बस इसके बाद हमको अब इन दोनों पौधों में बिल्कुल भी खाद नहीं देनी है और ना ही इसमें हमको पानी देना है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइजर हम तब देंगे जब पौधों में अच्छी से फ्लावरिंग हो जाएगी। उसके बाद में इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हम इसको फिर से तैयार करेंगे, क्योंकि गर्मियों भर और बरसात भर हमको इन पौधों से फूल लेने हैं। तो यदि आपने भी मेरी तरीके से मोगरे के पौधे लगा रखे हैं, उनकी रिपोर्टिंग करी है, उनकी प्रूनिंग करी है, उनमें खाद दी है, तो जिस तरीके से मैंने खाद दी है इस तरीके से आप भी दे सकते हैं, अपने पौधों को हेल्दी बना सकते हैं और पौधों में ढेर सारे फूल और कलियां ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।